जिंदगी तुझसे मिली है, तुझे से प्रभु नाता तू सुधा सागर ईश्वर, दे दे प्रभु प्रेम के गुण। तेरा तेरा है को मरना, तू जलाए पाप सारे, तू ही है जो स्वरूप। जन्म जन्मांतर का मैं तेरे आश्रित प्रभु, जन्म जन्मांतर का मैं तेरे आश्रित प्रभु। छोड़ू कैसे तेरा दामन, आया मैं तेरी शरण, तेरा पावन। तू ही माता है पिता तू, जीव मात्र का है जीवन। तू ही माता है पिता, जीव मात्र का है जीवन। तू इससे ही मित्र बतो, जाऊं मैं तेरा ही संदेश, तेरा तेरी भक्ति में प्रभु जी लागे निश दिन मन मेरा। तेरी भक्ति में प्रभु जी लागे निश दिन मन मेरा। वेद ज्ञान का पाओ अमृत, सार्थक कर दे जन्म, तेरा पावन। दुर्गुणों से दूर कर दो, सद्गुणों से साजे मन। दुर्गुणों को दूर कर दो, सद्गुणों से साजे मन। कर्म ऐसा हो न जिसमें व्यर्थ ही जाए जन्म, तेरा
कामना केवल यही दे तेरे नाम का रतन धन। कामना केवल यही दे तेरे नाम का रत्न धन। पाउधन ऐश्वर्य तेरा मुक्ति का दे दो आनंद। तेरा पावन है जो करना। तू चलाए पाप सारे, तू ही है ज्योति स्वरूप। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सम्मानित। आप सबका भी बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करूंगा बहन रुक्मणी जी से कि आप आए और एक भजन हम सभी के बीच में रखें। बहन रुक्मणी जी। जी ओम नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आवाज आ रही है? जी बहन जी आवाज आ रही थी। जी जी ओम। स्वस्ति पुनर्दरता संगमे तीन कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है, शक्ति सारी में प्रतिष्ठित वही भगवान। स्वयं सुख स्वरूप जिसका मुक्तिदाता नाम है, उस महानतम ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। श्रद्धा समेत प्रणाम है। ईश्वर की बड़ी असीम अनुकंपा से आज आपके बीच में पुनः एक छोटा सा ईश्वर भक्ति का भजन गाने का अवसर प्राप्त हुआ है। सभी लोगों को सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम। और आज भी ओम के विषय में ही जो ईश्वर का मुख्य नाम है उस पर आप बहुत सुंदर सा चिंतन श्रवण करेंगे। बहुत प्यारा गीत लिखते हैं कवि। जाप करो जाप करो ओम सुबह और शाम, और नाम गौरित है मुझे यही नाम, और नाम गौरित है मुझे यही नाम। जाप करो जाप करो ओम सुबह और शाम, और नाम गौरित है
मुक्ति यही नाम, और नाम गौणित है मुक्ति यही नाम। मन वचन कर्म देख सभी एक करेंगे, एकांतवास देख जाप करेंगे। मन वचन कर्म देख सभी एक करेंगे, एकांतवास देख जाप करेंगे। महासुख मिलेगा हो महासुख मिलेगा, नाम मिलेगा आराम, और नाम गौणित है मुक्ति यही नाम, और नाम गौणित है मुक्ति यही नाम। जाप करो जाप करो जाप करो काल सुबह शाम, और नाम गौणित है मुक्ति यही नाम। श्रेष्ठ कर्म करने से व्यक्ति है निडरता, ऐसा मनुष्य मर कर भी कभी नहीं मरता। श्रेष्ठ कर्म करने से व्यक्ति है निडरता, ऐसा मनुष्य मर कर भी कभी नहीं मरता। रटते अमले से लोग नाम, और नाम गौणित है मुक्ति यही नाम, और नाम गौणित है मुक्ति यही नाम। जाप करो जाप करो जाप करो काल सुबह शाम, और नाम गौणित है मुक्ति यही नाम, और नाम गौणित है मुक्ति। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों कमाओ, लेने जो आए थे लेकर के जाओ। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों कमाओ, लेने जो आए थे लेकर के जाओ। कर्म फल मिलेगा हाँ कर्म फल मिलेगा, और मिलेगा आराम, और नाम गौणित है मुक्ति यही नाम, और नाम गौणित है मुक्ति यही नाम। जाप करो जाप करो जाप करो काल सुबह शाम, और नाम गौणित है यही नाम, और नाम गौणित है मुक्ति यही नाम। कांधे जनेऊ और सिर पर हो चोटी, संध्या हवन नित्य करे बात नहीं छोटी। कांधे जनेऊ और सिर पर हो चोटी, संध्या हवन नित्य करे बात नहीं छोटी। मोती सा हो जाए जीवन तमाम, और नाम गौणित है मुक्ति यही नाम, और नाम गौणित है मुक्ति यही नाम। जाप करो जाप करो जाप करो काल सुबह शाम, और नाम गौणित है मुक्ति यही नाम, और नाम गौणित है मुक्ति यही नाम। ओम नाम जपने से बंधन कट जाते, मिलती है मुक्ति और तने छट जाते। ओम नाम जपने से बंधन कट जाते, मिलती है मुक्ति और तने छट जाते। कट जाए पाप कट जाए पाप मेरे मुक्ति धाम, और नाम गौणित है
मुख्य ही नाम, और नाम गौरिक है मुख्य ही नाम। जाप करो जाप करो जाप करो उनका सुबह और शाम, और नाम गौरिक है मुख्य ही नाम, और नाम गौरिक है मुख्य ही नाम, और नाम गौरिक है मुख्य ही नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। और आवाज साफ आए ना तो बड़ा आनंद आए, क्योंकि दुर्भाग्य रहता है बहन जब भी भजन बोलती है, जब भी हमने सुना है 10 बार में तो शायद एक ही बार ऐसा हुआ कि जब आवाज क्लियर आई। मेरे मित्र भाई राजेश कुमार प्रजापति ओम ओम सादर नमस्ते। अनिल आहूजा जी सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आवाज आ रही क्या? आपकी तो आवाज साफ आती है हमेशा, लेकिन बहन की आवाज नहीं आती कभी भी। चलिए इनकी भी साफ आ जाएगी धीरे धीरे। 10 भजनों में से शायद 1 भजन हमने अच्छे से सुना हुआ। सभी महानुभावों से निवेदन है, एक बार मेरे साथ महामंत्र गायत्री का पाठ करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदा मोक्षदा चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। कार्यक्रम के सम्मानीय संयोजक आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल आर्य जी और इस कार्यक्रम के प्रारंभ में बहुत ही मधुर संगीत देने वाले संगीताचार्य आदरणीय ललित साहनी जी महाराज और आदरणीय पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी महाराज, इनकी आवाज 2-3 दिन से हमको सुनने को नहीं मिल रही है, पता नहीं क्या बात है। और अपने बीच में आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी महाराज जो हमारे परम मित्रों में से हैं। कल मैं आपको तलाश रहा था, कल नजर नहीं आए आप, लेकिन आज आपने कृपा की हमारे ऊपर, आपका दर्शन हुआ। आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा जो जनपद बरेली से हैं, बहुत ही प्रिय हैं हमारे। और अर्जुन कालरा जी जो जयपुर से हैं, आदरणीय प्रेम सचदेवा जी और आदरणीय भोगी प्रसाद जी आर्य जो बहुत अच्छे श्रोता हैं अपने वर्मा रंगून से, जिन्होंने कल शंका समाधान भी बहुत अच्छा हमारे बीच में रखा। और हमारे बीच में माता चंद्रकांता आर्या जी जो चंडीगढ़ से हैं, माता जी ने तो कल कमाल कर दिया। मैंने जितने भी व्याख्यान किए थे सभी व्याख्यानों के बारे में आपने टिप्पणी की, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और लगा कि इस सभा में सबसे ज्यादा श्रोता बुद्धिजन, एक क्लास का श्रोता अगर कहा जाए तो माता जी को वो नंबर प्राप्त होता है। और आज के इस कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष आदरणीय शशि भूषण जी आर्य जो इंजीनियर हैं, और ये एक ऐसे इंजीनियर हैं जिन्होंने नौकरी से अवकाश नहीं लिया बल्कि इस्तीफा दिया। सरकार की बहुत सारी ऐसे कार्यों से आप असंतुष्ट थे, इसलिए आपने कहा मैं ऐसी नौकरी नहीं करूंगा जहां स्वतंत्रता छीनी जाती।
तो ऐसे विभूति आर्य विभूति हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। इनका भी आपको अंत में सुनने को प्राप्त होगा। माता पुष्पा सक्सेना जी, बहुत सारे लोग हैं, सभी का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। सज्जनों, आज का ओम आचार्य जी, श्रद्धेय सुरेश जोशी जी, पुरुषोत्तम दुबे वानप्रस्थी, पुरुषोत्तम वानप्रस्थी, सादर नमस्ते। हाँ, मैंने आपको सबसे पहले नमस्ते किया है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ सज्जनों, आज के कार्यक्रम का विषय है ईश्वर का मुख्य नाम ओम ही क्यों। ईश्वर का निज और मुख्य नाम ओम, ये आज का विषय है। कल आपने इसके पूर्व प्रसंग में सुना था ओंकार स्तुति। तो महर्षि देव दयानंद महाराज सत्यार्थ प्रकाश में लिख रहे हैं कि यह ओम नाम परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है, इससे कोई उत्तम नाम नहीं है। और इस ओम नाम से अनेकों नाम बनते हैं, जिनकी संक्षिप्त चर्चा मैंने कल प्रारंभ की थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, नाम 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य नाम, निज नाम और गौण नाम, ईश्वर के संबंध में। तो परमात्मा का मुख्य और निज नाम ओम है। गौण नाम का अर्थ ही होता है गुणवाची नाम। जितने जितने गुण परमात्मा के हैं उतने उतने नाम परमात्मा के हो जाते हैं। दया करता है, दयालु है, मनुष्यों के अंदर, नरों के अंदर निवास करता है, इसे नारायण कहते हैं। संपूर्ण जगत में वास कर रहा है, इसे वासुदेव कहते हैं। सृष्टि की रचना करने से ब्रह्मा कहते हैं, पालन करने से विष्णु कहते हैं, दुष्टों को रुलाता है रौद्र कहते हैं। ये सारे ईश्वर के गुणवाची नाम हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, महर्षि देव दयानंद महाराज ने संस्कार विधि में, जहां वेदारंभ संस्कार है, वेदारंभ संस्कार में गायत्री मंत्र का अर्थ करते हुए, देखिए ऋषि ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में जो अर्थ किया है, सत्यार्थ प्रकाश में जो अर्थ किया है, हर जगह के अर्थों में कुछ न कुछ भिन्नता ऋषि ने रखी है प्रकरण के आधार पर। ये ऋषियों की विशेषता होती है। तो ठीक इसी प्रकार से वेदारंभ संस्कार में जब गायत्री मंत्र का अर्थ ऋषि दयानंद लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहले ओम के बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं सुनिए। ऋषि लिखते हैं, यह ओम मुख्य परमेश्वर का निज नाम है। यह ओम मुख्य परमेश्वर का निज नाम है। यहां पर 3 शब्द आए। एक शब्द है मुख्य, दूसरा शब्द है निज और तीसरा शब्द है नाम। 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है, ओम, मुख्य और नाम। अब इन तीनों को हम समझेंगे तो ये आशय स्पष्ट हो जाएगा विषय का। कल्पना कीजिए, मैं अपने घर से शहर की ओर निकला। रास्ते में मेरा मित्र मुझसे मेरी ओर आ रहा था। मैं शहर की ओर निकला, रास्ते में मेरा मित्र मुझसे मिला, दोनों में मुलाकात हो गई। मैंने अपने मित्र से पूछा, कहां से आ रहे हो? तो मेरे मित्र ने कहा कि भगवान का दर्शन करके आया। मैंने अपने मित्र से कहा कि ये भगवान कौन है? तो उन्होंने कहा ईश्वर है। तो हमने कहा नहीं, तो ईश्वर का नाम तो भगवान कहीं है ही नहीं। किसी भी शास्त्र में ईश्वर का नाम भगवान नहीं है। और आप कह रहे मैं भगवान का दर्शन करके आया हूं। किस भगवान का दर्शन करके आए हैं आप? तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ, जब ईश्वर का नाम भगवान नहीं है तो फिर भगवान है क्या? तो मैंने कहा भगवान तो सर्वनाम है। हमारे व्याकरण के विद्वान व्यासनंदन जी बैठे हैं, समझ रहे होंगे हमारी बात को। मैंने कहा भगवान तो सर्वनाम है। बोले ये सर्वनाम क्या होता है? मैंने कहा सर्वनाम का अर्थ होता है जो सबके साथ लगता है उसे सर्वनाम कहते हैं।
जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, भगवान दयानंद, या भगवती माता सीता, भगवती माता देवी दुर्गा, या भगवती माता चंद्रकांता आर्या। तो ये जो भगवान और भगवती है, ये तो ईश्वर का नाम नहीं है, ये तो सर्वनाम है। और आप कह रहे हैं मैं भगवान का दर्शन करके आ रहा हूं, तो कौन सा भगवान है जिसका आप दर्शन करके आ रहे हैं? अब यहाँ पर एक बात आपको और सोचनी विचारनी है कि जब आप कहते हैं कि मैं भगवान राम का दर्शन करके आया हूं, माना आपने कहा कि मैं भगवान राम का दर्शन करके आया हूं, जैसे ही आपने कहा भगवान राम का दर्शन करके आया हूं, ठीक उसी समय आपके मस्तिष्क में एक चित्र उभर के आता है कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाड़ो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। जैसे आपने भगवान राम कहा, ऐसे ही आपके सामने एक चित्र आ गया कि एक व्यक्ति धनुष बाण लिए हुए है, उसके वाम भाग में सीता है, दक्षिण में लक्ष्मण विराजमान है। ये भगवान राम कहते ही आपके सामने एक चित्र आ गया। यदि आपने कह दिया कि मैं भगवान कृष्ण के मंदिर से आ रहा हूं, भगवान कृष्ण का दर्शन करके आ रहा हूं, तो आपके सामने एक वैदिक चित्र आ जाएगा कि एक व्यक्ति हाथ में चक्र सुदर्शन लिए हुए खड़ा है, या पौराणिकों के कृष्ण को कहेंगे तो बांसुरी लिए हुए खड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से भगवान शब्द से यह सिद्ध हुआ कि यह ईश्वर का नाम नहीं है। भगवान शब्द सबके साथ लगता है, सर्वनाम है ये, और ईश्वर संज्ञा है, वह सर्वनाम नहीं। इसको भी आप गौर से सुनेंगे। तो भगवान शब्द की परिभाषा करते हुए शास्त्रकार लिखते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रियो ज्ञान वैराग्यो शैवो शशनाम इति भगरणाम। ये कहा कि जिसके अंदर संपूर्ण ऐश्वर्य हो, जिसके अंदर संपूर्ण धर्म हो, जिसके अंदर संपूर्ण यश हो, जिसके अंदर संपूर्ण श्री हो, जिसके अंदर संपूर्ण ज्ञान और वैराग्य हो, इन 6 लक्षणों से जो युक्त है उसका नाम भगवान है। भग नाम ऐश्वर्य, उसका नाम भगवान है। इसलिए परमात्मा जिससे आप कह रहे हैं, उस भगवान को समझने के लिए आपको और परिश्रम करना पड़ेगा। अब इसमें देखें आप, जैसा गुण वैसा भगवान, जैसा गुण वैसा भगवान, सगुण तो सगुण भगवान और निर्गुण तो निर्गुण भगवान। अब ये निर्गुण भगवान क्या है? कहते हैं जो सर्वव्यापक है, जो नित्य है, जो अजर अमर अविनाशी है, उसे कहते हैं निर्गुण भगवान। और ये जो निर्गुण भगवान के लक्षण हैं, ये लक्षण भगवान राम में घटित नहीं होते, ये लक्षण भगवान कृष्ण में घटित नहीं होते, ये लक्षण भगवान दयानंद में लक्षित नहीं होते। इसलिए हमको ये जानना पड़ेगा कि भगवान का नाम क्या है। तो पहले हम विचार करते हैं नाम शब्द पर, ये नाम क्या है। ये तो पता लग गया है कि भगवान ईश्वर का नाम नहीं है, इसमें तो आपको कोई शंका नहीं होगी, क्योंकि भगवान सर्वनाम है। तो फिर भगवान का नाम क्या है? जब भगवान सर्वनाम है तो फिर परमात्मा का नाम क्या है? तो कहते हैं इसको समझने से पहले थोड़ा नाम पर और आप चिंतन कर लें। ये जो नाम होता है ना, ये नाम हमेशा दूसरों से मिलता है। नाम को चस्पा किया जाता है, जैसे कोई पोस्टर दीवार पर लगा दिया जाता है, इसी तरह से नाम हमारे साथ चिपका दिया जाता है। जन्म से किसी को नाम नहीं मिलता है,
जन्म लेने के बाद ही नाम प्राप्त होता है। संसार में जितने जड़ और चेतन पदार्थ हैं, इन दोनों पदार्थों को जब हम व्यवहार में लाते हैं, जब हम प्रयोग में लाते हैं, तो इनको प्रयोग में लाने के लिए किसी नाम की आवश्यकता पड़ती है। बिना नाम के संसार का कार्य संभव ही नहीं हो सकता। तो ये जो नाम है, ये नाम हमको दूसरों से मिलता है। और एक विशेषता और है कि नाम मनमर्जी का होता है। नाम जो होता है वो मनमर्जी का होता है। जैसे आपने देखा होगा, कई लोग दरिद्र होते हैं, उनका नाम धन्ना सेठ होता है। कई लोग एकदम कुरूप होते हैं, उनका नाम रूपवान होता है। और कई लोग धनवान होते हैं, लेकिन उनका नाम दरिद्र नारायण होता है। तो पता क्या लगा कि ये जो नाम है, ये नाम किसी और के द्वारा दिया जाता है। दूसरी बात कि जो नाम देता है वो नाम देने से पहले होना चाहिए। आज तक जितने भी नाम दिए गए हैं, उनके नाम देने वाले उनसे पहले विद्यमान थे। उदाहरण के लिए कि भगवान राम का नाम जो राम पड़ा, वो किसने दिया? वो दशरथ, वशिष्ठ और विश्वामित्र ने दिया। अगर दशरथ, वशिष्ठ और विश्वामित्र पहले नहीं हुए होते तो उनका नाम राम नहीं पड़ता। अगर मेरे पिता मुझसे पहले नहीं हुए होते, मेरा पुरोहित मुझसे पहले नहीं हुआ होता, तो मेरा नाम आचार्य सुरेश नहीं पड़ता। आप समझ गए होंगे आप। तो अब यह विचार कीजिए कि जैसे भगवान राम का नाम रखने वाले, उनसे पहले गुरु वशिष्ठ जी हुए, विश्वामित्र जी हुए, महाराज जनक हुए, तीनों की सर्वसम्मति से नाम रखा गया। ऐसे ही जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उसका नाम किसने रखा? ओम नाम किसने रखा? निज नाम किसने रखा? क्योंकि अभी बताया गया है कि नाम रखने वाला नामी से पहले होना चाहिए। अब यह विचार कीजिए कि ईश्वर का नाम रखने वाला ईश्वर से पहले होना चाहिए। तो अब विचार करो, वो कौन है जो ईश्वर से पहले था? जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, तो पता लगता है कि ईश्वर से पहले कोई था ही नहीं। यजुर्वेद के 32वें अध्याय का मंत्र है, यस्मात् जातम न पुरा किंचनेव। ऐ मनुष्यो, उस परमात्मा से पूर्व यहाँ कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, वह परमात्मा अकेला था। फिर आपके मन में विचार आएगा, साहब आपने कह दिया परमात्मा अकेला था, जबकि वेद में 3 अनादि सत्ताएं कही गई हैं कि एक जीवात्मा और एक प्रकृति। तब फिर आपने कैसे कह दिया कि परमात्मा अकेला था? प्यारे सज्जनों, मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेद मंत्र कह रहा है। यस्मात् जातम पुराण किंचन है वो, है मनुष्य, उस परमात्मा से पहले कुछ भी नहीं था। न जीवात्मा थी, न प्रकृति थी। फिर इनको अनादि क्यों कहा गया? तो इस व्यवस्था को आप समझेंगे थोड़ा सा कि जीवात्माएं जो होते हैं वो या तो मोक्ष में रहती हैं और या प्रलय में रहती है। 2 ही जगह जीवात्माएं रहती है, या तो वो मोक्ष में होंगी या वो प्रलय में होंगी। तो जब सृष्टि बनी नहीं थी तो उस समय सारे जीवात्मा प्रलय में थे। तो प्रलय में वो कैसे थे भैया? वो प्रलय में विक्षिप्त अवस्था में थे, मूर्छित अवस्था में थे। तो जब वह मूर्छित अवस्था में थे प्रलय काल में, तो प्यारे सज्जनों, जो व्यक्ति मूर्छित है उसका होना और न होना दोनों बराबर है। ये देखो कैसे ऋषि समझा रहे हैं कि भाई जीवात्मा अनादि था, लेकिन उसके होने से क्या लाभ? क्योंकि वो तो मूर्छित अवस्था में है, वो तो कोई गति कर नहीं सकता, कोई क्रिया कर नहीं सकता। अब दूसरा अनादि तत्व क्या है? प्रकृति। वह प्रकृति भी अस्तित्व में नहीं थी। सृष्टि की रचना के बाद प्रकृति अस्तित्व में आती है,
उससे पहले प्रकृति भी अस्तित्व में नहीं थी। इसलिए वेद ने कहा यस्मात् जाता न पुरा किंचन, वह परमात्मा अपने आप में अकेला था, वहां पर कोई नहीं था। जब कोई वहां पर था ही नहीं तो फिर उसका नाम किसने दिया भाई? अब इसका उत्तर स्वयं परमात्मा दे रहा है कि उसका उत्तर ईश्वरीय ज्ञान वेद के अंदर है, और वेद में परमात्मा ने स्वयं अपना परिचय दिया है। ओम खम ब्रह्मा ओम कृतोस्मर। हे जीव तू ओम का स्मरण कर, वह आकाशवत सर्वत्र व्याप्त है। ईशावास्यम इदम सर्वम, वह संपूर्ण संसार में ओतप्रोत है। ये परमात्मा ने वेद में ही अपना परिचय दिया कि मेरा जो नाम है वो क्या है, वो ओम है। प्यारे सज्जनों, यहां मैंने एक चीज तो आपके सामने सिद्ध कर दिया कि भगवान नाम नहीं है, नाम ओम है। क्योंकि भगवान जो है वो सर्वनाम है, वह सबके साथ लगता है। भगवान दयानंद, भगवान राम, भगवान कृष्ण। लेकिन जो नाम है परमात्मा का वो ओम है। ओम खम ब्रह्म, इस प्रकार से वेदों में उस परमात्मा के ओम नाम की घोषणा की गई है। वेद क्या है कि वेद अपौरुषेय हैं, वेद ईश्वरी वाणी है। ईश्वर स्वयंभू है, ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। ईश्वर अपने कार्य के लिए किसी की अपेक्षा नहीं रखता है, वह अपने कार्यों को करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो उसी परमात्मा ने अपना परिचय वेद के अंदर दिया कि मेरा नाम ओम है। एक बात स्पष्ट होगी। अब आगे दो चीजें, निज नाम और मुख्य नाम, इन दोनों को समझने की आवश्यकता है। तो परमात्मा का निज नाम क्यों कहा भाई? निज नाम का मतलब यह होता है कि वह नाम उसके स्वभाव से जुड़ा हुआ है। जैसे जीवात्मा है, हम हैं, हमारा निज नाम क्या है? जीवात्मा, प्रकृति। ऐसे ही परमात्मा का जो ये ओम नाम है, ये उसका निज नाम है, उसके स्वभाव से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ ही होता है सर्वरक्षक। अवरक्षणे धातु से ओम शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सर्वरक्षक। वह परमात्मा हर काल में, हर देश में, हर परिस्थिति में सदा हमारी रक्षा करता था, करता है और करता रहेगा। ऐसा नाम है ये परमात्मा। और आपको ये बता दूं कि यह नाम अव्यय है, जिसका कोई रूप नहीं बनता, उससे अव्यय कहते। जैसे राम रामो रामा, राम शब्द का रूप बन गया, कृष्ण का रूप बन जाएगा। लेकिन ओम शब्द का कोई रूप नहीं बनता, क्योंकि ये अव्यय है। अव्यय का मतलब ये अखंड है, ये अच्युत है, ये अद्वितीय है, ये अदिति है। अवखंडने धातु से अदिति शब्द बनता है, अर्थात जिसका कभी खंड नहीं हो सकता। ये परमात्मा है, अद्वितीय है। अद्वितीय का अर्थ होता है कि परमात्मा जैसा कोई दूसरा नहीं है। परंतु अद्वितीय का अर्थ ये नहीं होता कि परमात्मा के अलावा कोई और नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, परमात्मा के अलावा और है, परमात्मा के अलावा जीवात्मा है, परमात्मा के अलावा प्रकृति है, परंतु परमात्मा जैसा दूसरा नहीं है। परमात्मा जैसा परमात्मा ही है, ये अद्वितीय शब्द का अर्थ होता है। तो इसलिए उस परमात्मा का जो निज नाम है, उसका मुख्य नाम है, वो ओम है। अब दूसरा शब्द आता है कि निज के साथ साथ ओम नाम। ये संदर्भ मैंने आपको दिया कि वेदारंभ संस्कार में गायत्री मंत्र का अर्थ लिखते हुए महर्षि दयानंद ने ओम के बारे में लिखा कि यह परमेश्वर का मुख्य और निज नाम है।
अब कहते हैं ये जो निज नाम है परमात्मा का, ये मुख्य नाम कैसे हो गया? तो मुख्य नाम कहने के यहाँ दो प्रयोजन हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उस बीमार व्यक्ति के पास डॉक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर व्यक्ति बीमार है और उसके पास डॉक्टर नहीं है तो बोलो वो व्यक्ति जिंदा रहेगा? अरे वो व्यक्ति तो मर जाएगा। तो जैसे एक शारीरिक रोगी के पास हमेशा डॉक्टर रहना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से जो लोग मानसिक रोगी हैं, मानसिक रोगों का इलाज परमात्मा करता है। और उस परमात्मा का एक नाम ऐसा होना चाहिए जो प्रतिक्षण डॉक्टर की तरह आपके पास रहे, और वही नाम है ओम। इसीलिए उसको मुख्य नाम कहा गया। आप समझ रहे हैं मुख्य नाम के पीछे भावना क्या है? अगर आप गणेश कहेंगे तो परमात्मा हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। राम भी ईश्वर का नाम है, रमते योगी नाम हृदय स राम। जो परमात्मा योगियों के हृदय में रमण कर रहा है, उस परमात्मा का एक नाम राम है। लेकिन ये सारे गुणवाची नाम हैं। जितने भी गुणवाची नाम परमेश्वर के हैं वो देश काल परिस्थिति के आधार पर रहने वाले हैं, वो नित्य और शाश्वत नाम नहीं है। परंतु एक ऐसा नाम जो हमेशा आपके साथ रहे। जैसे रोगी के साथ डॉक्टर अगर हमेशा रहेगा तो रोगी के हमेशा स्वस्थ होने की संभावना बनी रहेगी। इसी प्रकार से परमात्मा जब 24 घंटे 48 घंटे हमारे साथ रहेगा तो हमारा विषयों से पतन होने से बचने का बहुत बड़ा अवसर रहेगा, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है। तो जिस परमात्मा को आप ये कहते हैं कि वो हमारे साथ है, उस परमात्मा का नाम गणेश नहीं है, उस परमात्मा का नाम ब्रह्मा नहीं है, उस परमात्मा का नाम विष्णु नहीं है, उस परमात्मा का नाम रुद्र नहीं है। इसलिए समझिए आप ओम नाम की महिमा को। जो परमात्मा प्रत्येक क्षण आपके रोम रोम में, श्वास श्वास में विचरण कर रहा है। जब कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे कि बोलो रोम रोम में रहने वाले परमात्मा का नाम क्या है, तो वहां पर आपको ओम कहना होगा, क्योंकि यह परमात्मा का मुख्य नाम है। एक कारण तो ये है। अब एक दूसरा कारण आपको बताते हैं। क्योंकि परमात्मा के असंख्य नाम हैं, तो वो जो असंख्य नाम है ईश्वर के, वो सारे के सारे गौणिक नाम हैं। गौणिक नाम का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया। गौणिक अर्थात गुणवाची नाम। जैसा जैसा गुण होगा वैसा वैसा नाम होगा। दयालु, क्योंकि परमात्मा दया करता है इसलिए उसका दयालु नाम है। और एक चीज और आप जानेंगे कि परमात्मा ही नहीं, संसार का प्रत्येक पदार्थ सगुण और निर्गुण होता है। अभी तक आप लोग यही सुनते आए होंगे कि ईश्वर सगुण और निर्गुण है। नहीं, संसार का प्रत्येक पदार्थ सगुण और निर्गुण होता है। कैसे होता है समझिए। जैसे जल है, जल शीतल होने से सगुण है, परंतु जल में उष्णता नहीं है, इसलिए जल निर्गुण है। आ गया समझ में। अग्नि, अग्नि उष्ण होने से सगुण है, परंतु अग्नि में शीतलता नहीं है, इसलिए वह निर्गुण है। तो संसार का प्रत्येक पदार्थ, केवल परमात्मा ही नहीं, संसार का प्रत्येक पदार्थ सगुण और निर्गुण है। गुण को धारण करने से सगुण, गुण रहित होने से निर्गुण। तो परमात्मा के अनंत नाम हैं। और परमात्मा को छोड़िए, अरे हमारे और आपके भी बहुत नाम होते हैं।
जब हम पैदा होते हैं तो लोग कहते हैं लल्ला पैदा हुआ, लल्ला, तो लल्ला भी हमारा एक नाम हो गया। और लल्ला जब बड़ा होता है तो कहते हैं सोनू, तो एक नाम सोनू हो गया, एक नाम लल्ला हो गया, एक नाम सोनू हो गया। और सोनू का जब नाम स्कूल में लिखा गया तो नाम लिखा सुरेश, ये तीसरा नाम हो गया। अब इसने आगे जाकर के डिग्रियां ली तो एक नाम हो गया आचार्य। जब यह सुरेश यज्ञ करने लग गया तो इसका एक नाम हो गया पुरोहित। जब यह सुरेश बस में बैठ के यात्रा कर रहा होता है तो इसका नाम हो जाता है पैसेंजर। जब यह सुरेश भोजन कर रहा होता है तो इसका नाम होता है भोजन करने वाला। तो इस प्रकार से अनेक नाम हो गए। लेकिन जब कोई मुझको पत्र लिखेगा तो पत्र लिखे सेवा में श्रीमान पुरोहित जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश, तो क्या पत्र मेरे पास पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बाराबंकी में बहुत पुरोहित हैं, आर्य समाज के पुरोहित हैं, पौराणिक पुरोहित हैं, बहुत पुरोहित हैं। इसलिए जब मेरा नाम लिखा जाएगा सुरेश आचार्य जोशी, प्रवक्ता आर्यावर्त साधना सदन पटेल नगर दसरा बाग बाराबंकी, वो पत्र दौड़ते हुए मेरे पास आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब तक आप परमेश्वर के ओम नाम का चिंतन नहीं करेंगे, जब तक उसका अनुष्ठान नहीं करेंगे, जब तक उसका जाप नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर के असीम आनंद की प्राप्ति आपको नहीं होगी। क्योंकि जो ईश्वर का मोक्ष का आनंद है, 100% आनंद है, वह केवल केवल ओम नाम में ही अभिलक्षित होता है। इसलिए परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं, तो वेद में ईश्वर ने सोचा मेरे बहुत सारे नाम हैं, इसमें से क्यों नहीं एक नाम को मुख्य कर दिया जाए। तो वो जो मुख्य नाम है वो नाम है ओम। अब समझ में आया? नाम निज ओम। तो भगवान कोई नाम नहीं है, नाम है ओम, क्योंकि भगवान तो सर्वनाम है, ये पहले ही सिद्ध हो गया है। सर्वनाम अर्थात जो सबके साथ लगता है। और हम लोग तो जो वैदिक धर्म वाले लोग हैं, जब घर में कोई अतिथि आता है तो हम लोग कहा करते हैं आइए भगवान आइए, आपका स्वागत है। तो ये भगवत शब्द तो हर किसी श्रेष्ठ मनुष्य के साथ लगता है। भगवान दयानंद, भगवान लखनलाल जी, भगवान व्यासनंदन जी, ये भगवान शब्द सभी धर्मात्माओं के आगे लगने वाला एक संबोधन है। और शास्त्रकार ने तो लिखा है ये 6 लक्षणों में से एक लक्षण भी किसी के अंदर है, वह भग से युक्त भगवान है। 6 की तो बात छोड़ दीजिए, केवल एक लक्षण भी किसी के अंदर है, वो भगवान है, परंतु वह ईश्वर नहीं। ईश्वर जो है वह नाम केवल ओम है, और वो उसका निज नाम है। वह नाम किसी और को दिया ही नहीं जा सकता, ये समझिए आप। जैसे जीवात्मा, अब इस मोबाइल को हम जीवात्मा नाम नहीं दे सकते, इस टार्च को हम जीवात्मा नाम नहीं दे सकते। जीवात्मा हमारा आपका निज नाम है। जड़ पदार्थों का निज नाम प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति से बनने वाले पदार्थ हैं। ऐसे ही जो ओम है ये परमात्मा का निज नाम है। यह नाम किसी और को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, यह नाम फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे लखनलाल जी कहते हैं ना कि आपने वो जो पोस्ट है उसको हमको फॉरवर्ड कर दीजिए, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आप इस ओम को फॉरवर्ड कर दो। और जिन जिन लोगों ने ओम को फॉरवर्ड करने का प्रयास किया वो सब जेलों के अंदर हैं बैठे आज, चाहे वो राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे आसाराम हो, चाहे निरासाराम। जिन्होंने भी भगवान बनने का प्रयास किया, जिन्होंने भी फॉरवर्ड होने का प्रयास किया, वो सारे सारे जेलों के अंदर पड़ गए।
इसलिए कवि ने कहा, धर्म के नाम पे करते यहाँ जो धंधे हैं, लोग बड़े गंदे हैं, लोग बड़े गंदे हैं। धर्म के नाम पे करते यहाँ जो धंधे हैं, लोग बड़े गंदे, वो लोग बड़े गंदे हैं। एक भगवान रजनीश बन के आया था, विदेशी पुलिस के हाथों बहुत पिटाया था। एक भगवान रजनीश बन के आया था, विदेशी पुलिस के हाथों बहुत पिटाया था। जय गुरुदेव भी भगवान खुद को कहते थे, जय गुरुदेव भी भगवान खुद को कहते थे। आशा राम भी आशाओं के राम बनते थे। नहीं कुछ धर्म और शर्म पास है इनके, नहीं कुछ धर्म और शर्म पास है इनके। नहीं जी सकते हैं ये सिर्फ आदमी बनके, नहीं जी सकते हैं ये सिर्फ आदमी बनके। धर्म के नाम पे करते यहाँ जो धंधे हैं, लोग बड़े गंदे, वो लोग बड़े गंदे हैं। स्वागत है, स्वागत है। विचार कीजिए आप, यह ओम नाम फॉरवर्ड होने वाला नाम नहीं है, यह परमात्मा का निज नाम है, यह परमात्मा का मुख्य नाम है। और इस नाम का प्रमाण पूरे वेदादि शास्त्र में है। और कल मैंने 1 घंटे प्रमाणों की झड़ी आपके बीच में रखी थी, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। आप स्वयं समझ सकते हैं कि संपूर्ण वेदों के अंदर तस्य नामः ओम इति, उस परमात्मा का ओम नाम है, निज नाम है और मुख्य नाम। सज्जन, क्या कोई और प्रमाण है कि भाई ईश्वर ने तो कह दिया कि मेरा नाम मुख्य नाम ओम है, मेरा मुख्य नाम निज नाम ओम है। क्या ईश्वर के अलावा कोई और भी है जो इसे प्रमाणित कर सकते हैं? तो कहते हैं हाँ। कौन है? बोला सर्वे ऋषियः, जितने भी ऋषि हैं, ब्रह्मा से लेके जैमिनी मुनि पर्यंत जितने भी ऋषि थे, सबने इस ओम नाम को प्रमाणित किया है। अब फिर मन में यह शंका आती है कि हम ऋषियों को प्रमाण क्यों माने? ध्यान से सुनिएगा, हम ऋषियों को प्रमाण क्यों माने? तो इसका उत्तर महर्षि चरक ने दिया है। आयुर्वेद के अंदर महर्षि चरक लिखते हैं कि ऋषियों को प्रमाण क्यों माने। क्या कहते हैं सुनो, सत्वरजस्तमसाभ्याम ज्ञान बलेन तपोनिये। क्या कहते हैं महर्षि चरक? महर्षि चरक कहते हैं ये जो ऋषि लोग होते हैं, ये केवल सतोगुण में विद्यमान रहते हैं और अपने ज्ञान, अपने बल और अपने तप से इन्होंने रजोगुण और तमोगुण को अपने वश में कर लिया है। हमेशा सतोगुण में रहने वाले इन ऋषियों ने वेदों के अंदर वेदाध्ययन करके यह प्रमाणित कर दिया कि ऋचो अक्षरो परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधुः यस्तन्न वेद किम ऋचा करस्यति य इत्थ विदुस्त इमे समास्ते। ऐ दुनिया के लोगों, वह परमात्मा ही इस संसार का सर्वेश्वर है, उससे आगे संसार में कोई बड़ा है ही नहीं। अणो रणीयान महतो महीयान, उपनिषदकारों ने कहा कि बड़ा से बड़ा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, आकाशवत बृहत, आकाश की तरह व्याप्य है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। ऐसा वह ओम है जो सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। यही परमात्मा का मुख्य नाम है और इसी नाम की चर्चा समस्त महापुरुषों ने किया। और आपको एक आश्चर्य की बात और बताना चाहता हूं सज्जनों, दुनिया के अंदर जितने भी मंत्र हैं या तंत्र हैं, है ना, क्योंकि तंत्र ग्रंथ भी है हमारे वहां और मंत्र ग्रंथ भी हैं, तो दुनिया में जितने मंत्र हैं और जितने तंत्र हैं वो बिना ओम के प्रारंभ नहीं होते। अब सुनो, ओम राम रामाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम ह्लीं क्लीं चामुंडे विच्चे नमः। ये तंत्र का है। तंत्र ग्रंथों में सबसे बड़ा ग्रंथ है निर्वाण ग्रंथ।
तांत्रिकों का। और उसके जो मंत्र हैं देखो, अंग कंग खंग गंग ढंग चंग फंग, ये मंत्र है वहां के। तो इसमें जो अंग कंग खंग, ये जो अनुस्वार आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अनुस्वार ही ओम का रूप है। तो दुनिया में कोई भी मंत्र और तंत्र ऐसा नहीं है जो बिना ओम के प्रारंभ होता हो। ओम दुर्गाय नमः, ओम राम रामाय नमः, यहीं से प्रारंभ होता है। और सज्जनों, हम ये कहते हैं कि मूल को पकड़ लो। आज मूल में ही तो लोग भूल कर रहे हैं। अगर मूल के भूल को पकड़ ले तो मिट जाए त्रिशूल, कोई शूल रहे ही नहीं। सारे शूलों का एक कारण है मूल को भूल जाना। मूल को भूलने से सूल है, और सूल से हटना हो तो मूल को पकड़। और हमारे जो गुरु थे उनका भी नाम है मूल शंकर। किसी ने कहा आपका नाम शंकर क्यों नहीं रखा? बोला शंकर इसलिए नहीं रखा है क्योंकि लोगों ने शंकर को भी पौराणिक बना लिया, शंकर को भी अवतारवादी बना दिया। इसलिए हमने कहा नहीं, जो शंकर का भी शंकर है वो मूल शंकर। उसी मूल शंकर की कृपा से हम उस मूल तक पहुंचे। और याद रखिए, जो मूल तक पहुंचता है वही मूल शंकर है, और जो मूल तक नहीं पहुंचता वो मामूली है। तो आपको मामूली बनना है या मूल बनना है, इस पर आप चिंतन कर लीजिए। यदि आप पर मूल बनना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप ओम कृतो स्मरः, इस ओम का ही स्मरण करो। मनुष्य का जन्म ही इसीलिए हुआ है। अब आप देखो, जात कर्म संस्कार में ये संस्कारों की जो व्यवस्था हमारे वहां है बड़ी अद्वितीय है। जात कर्म संस्कार का मतलब होता है जिस समय बालक पैदा होता है उस समय जो संस्कार किया जाता है उसका नाम है जात कर्म संस्कार। अब ये दुर्भाग्य है कि आजकल बच्चे घरों में नहीं पैदा होते हैं, अस्पतालों में पैदा होते हैं। तो अस्पतालों में तो नर्स नाल काटती है, तो वो क्या जाने संस्कार करना। संस्कार तो हमारे ऋषि मुनि करते थे। जब लव और कुश पैदा हुए थे तो वहां कोई नर्स थोड़ी थी, वहां पर महर्षि वाल्मीकि थे। और महर्षि वाल्मीकि का जब नामकरण करने की बारी आई तो एक का नाम लव रखा, दूसरे का नाम कुश रखा। तो माता सीता ने पूछा, गुरुदेव आपने इनका नाम लव कुश क्यों रखा? देखो जरा कितनी बड़ी मीमांसा है हमारे वहां। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, बेटी ये जो कुश की घास है ना, ये कुश की घास की जो भाग जमीन के अंदर रहता है इसका नाम लव है, और जो भाग ऊपर रहता है इसका नाम कुश है। और ये जो लव और कुश है ये एंटीसेप्टिक घास है। इस घास का प्रयोग करने से बैक्टीरिया दोष नहीं होता है, और इसी से मैंने नाल काटी थी। और सज्जनों, इस देश में एक आचार्य चाणक्य थे जो अपनी कुटिया में कुश का झाड़ू लगाया करते थे। ये कुश इतना महत्वपूर्ण है। तो जात कर्म संस्कार के समय जब कुश से पिता नालोच्छेदन करता है और फिर उसके बाद उसके जिह्वा में सोने की शलाका को मधु में डुबाता है। सोना भी रसायन है, देखिए आप, सोना भी रसायन है, मधु भी रसायन है, दो रसायन हो गए। जिस संस्कृति में पैदा होते ही रसायन मिलते थे, आज वो संस्कृति रसायन के लिए भटक रही है, क्योंकि हमने वेदों की परंपरा को छोड़ दिया। वेदों नित्य अध्येताम, शास्त्रों ने कहा वेदों का नित्य अध्ययन होना चाहिए, हमने छोड़ दिया, प्रमाद कर दिया हमने, प्रमाद से हम भटक गए। तो उसमें उस सोने की सलाका को मधु में डुबा करके वह पिता उस बच्चे के जिह्वा में ओम लिखता है। राम नहीं लिखता, श्याम नहीं लिखता, कृष्ण नहीं लिखता, राधे नहीं लिखता, ओम लिखता है, ओम। तो वो बच्चा अपने पिता से प्रश्न करता है कि हे पिताजी ये मीठा मीठा क्या है। उसके पास स्वर अभिव्यंजना नहीं है, लेकिन वह मानसिक स्तर पर प्रश्न कर रहा है।
अपने पिता से पूछ रहा है कि मेरे पिता, तूने मेरे जिह्वा में ये जो मीठा मीठा ये क्या है? आहो, तो उसका पिता कहता है, मन मधुर नाम जप, ओम ओम मन मधुर नाम भज, ओम ओम। ऐ मेरे बेटा, ये जो तुझे मीठा मीठा लग रहा है ना, ये मीठा और कुछ नहीं है, ये ओम ही है। फिर उसने दूसरा प्रश्न किया। उसने कहा, पिताजी ये बताओ, ये जो मीठा मीठा ओम आप बता रहे हो, ये मिलेगा कहाँ? आहा, अब देखिए आश्चर्य, ये मिलेगा कहाँ? तो उसने कहा, बेटा ये गोपनीय बात है, अपना कान इधर ला, कान इधर ला, कान इधर ला अपना, ये बड़ी गोपनीय बात है, ये जोर से कहने वाली बात नहीं है। तब वह पिता उसके कान पे जाके कहता है, तुम वेदोषितो, ऐ पुत्र, अगर तू इस ओम को जानना चाहता है तो तुझे इसके लिए वेद पढ़ने होंगे, क्योंकि इसी वेद में तुझे ये ओम का पावन और पवित्र नाम मिलेगा सज्जनों। इसलिए कहा, जीवन की घड़ियां यूं ही न खो, ओम जपो, ओम जपो, जीवन की घड़ियां यूं ही न खो, ओम जपो, ओम जपो, चादर न लंबी ताने के सो, ओम जपो, ओम जपो, ओम ही सुख का सार है, ओम ही जीवन आधार है, ओम ही सुख का सार है, ओम ही जीवन आधार है, प्रीति न इसकी मन से तजो, ओम जपो, ओम जपो, जीवन की घड़ियां यूं ही न खो, ओम जपो, ओम जपो, चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का, चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का, धोना जो चाहो जीवन को धो, ओम जपो, ओम जपो, चादर न लंबी ताने के सो, ओम जपो, ओम जपो, मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए, मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए, इसके सिवा ना मार्ग है को, ओम जपो, ओम जपो, साथी बना ले ओम को, मन में बिठा ले ओम को, साथी बना ले ओम को, मन में बिठा ले ओम को, देश रहा क्यों भाग्य करो, ओम जपो, ओम जपो, चादर न लंबी ताने के सो, ओम जपो, ओम जपो, ईश्वर का निज नाम मुख्य नाम ओम। इस विषय पर आपने विचारों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शब्द। बहुत ही उत्तम तार्किक तर्क और प्रमाणों के साथ श्रद्धेय आचार्य सुरेश जोशी जी का व्याख्यान आप पिछले 2 दिनों से सुन रहे थे, और निश्चित रूप से हम सभी बड़े आनंद प्रभाव हो रहे। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हमारे जयपाल जी बुटेला मिनरवा
मैं चाहता हूँ कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। जयपाल जी, जयपाल जी माइक खोल लीजिए। जयपाल जी बुंदेला माइक खोल लीजिए। जयपाल जी बोलिए। नमस्ते वासा। नमस्ते नमस्ते। हाँ, आज की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी लगी, आनंददायक और मन को वाकई में झकझोर देने वाली स्थिति थी आज की। और बहुत अच्छी प्रस्तुति आचार्य जी द्वारा दी गई, जिसमें आदमी के सारे विकार दूर हो सकते हैं अगर उनकी राह और मार्ग पर चल सके तो। आचार्य जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार की प्रस्तुति दी कि जो भी सुनेगा आज की इस स्तुति को वो वाकई में अपने जीवन को धन्य मानेगा। ऐसा अवसर हर समय नहीं मिलता है जो आज प्रस्तुति दी। धन्यवाद जयपाल जी। हमारे आज के जो सारस्वत अतिथि है सीनियर शशि भूषण जी, और हम सभी का सौभाग्य है कि जैसा कि उनका परिचय आचार्य जी दे रहे थे, प्रतापगढ़ से हैं आप, और आपने कुछ सरकारी नौकरी में जो स्वतंत्रता उनकी छिन रही थी, जो अच्छा उन्हें नहीं लग रहा था, उन्होंने फिर त्याग पत्र दे दिया और समाज और राष्ट्र निर्माण में लग गए। ऐसी महान विभूति अनिल आहूजा जी भी, उनको भी हम सुनेंगे। अनिल आहूजा जी जुड़े रहिए। आइए शशि भूषण जी प्रतापगढ़, आपका आशीर्वाद मिले जी। जी बोलिए। जोर से बोलिए, जोर से। इस सभा में सभी उपस्थित सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम है। नमस्ते जी। नमस्ते। मुझे आदरणीय आचार्य जी का समाचार बहुत शीघ्र मिला और मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि इस महाकुंभ का अध्यक्ष बनने का अवसर उन्होंने मुझे प्रदान किया। हम लगभग 20 बरस से आचार्य जी के साथ जुड़े हुए थे और आज का व्याख्यान, उनका आज का भाषण जो है इतना सारगर्भित है कि जितनी ही प्रशंसा करें इसकी कम है। जो लोग जितना ज्ञान रखते हैं उतना इस विषय को समझ सकते हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है आप सबके लिए? आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। आप बोलिए, आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। बोलिए, आप बोलिए। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? हाँ आ रही है, आप बोलिए जी। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है शशि भूषण जी, आ रही है आवाज आपकी। जी, तो मैं ओम के इस निज नाम को जितने प्रमाण दिए हैं, मैं इसमें थोड़े शब्द जरूर कहना चाहूंगा कि आज से 5000 वर्ष पूर्व या 6000 वर्ष पूर्व जो प्रमाण मिलते हैं वो केवल ओम के ही मिलते हैं। कालांतर में लोगों ने तरह तरह के नाम ईश्वर के इजाद किए जो कि इसका प्रमाण नहीं मिलता कहीं भी। सृष्टि के आदि में जो रचना हुई, सृष्टि के आदि में जो ज्ञान परमात्मा द्वारा प्रदान किया गया, उसमें कहीं भी इतर जिससे नाम कहीं नहीं था। जहां भी है ये ओम शब्द ही मिलता है। ये उपनिषदों में भी इसका प्रमाण मिलता है, जैसा कि आचार्य जी ने अभी प्रस्तुत किए। बहुत सारे प्रमाण में कल का भी सुन रहा था, आपका रिकॉर्डेड जो था उससे मैं सुन रहा था, और वो बहुत ही सारगर्भित था, जिसमें लोगों ने कालांतर में इसके तरह तरह के नाम अपनी भाषा के अनुसार लोगों ने रखना शुरू कर दिया। परमात्मा की तरह तरह के नाम लोगों ने बनाना शुरू कर दिए, जो कि व्याकरण से, हमारे इस सभा में बहुत व्याकरण के आचार्य भी हैं, उनका भी संवाद सुनने को मिलेगा। अगर ये कार्यक्रम इस प्रकार चलता रहा तो जन कल्याण बहुत होगा संसार का इसमें। और लोग न जानते ही नहीं, लोग कि परमात्मा का मुख्य नाम क्या है और क्यों है, ये लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि पठन पाठन नहीं है। कोई कुछ बोलता है, कोई गॉड बोलता है, कोई, ये सारे नाम 4-5 हजार वर्ष के अंदर ही आए हैं जितने भी नाम हैं। कोई साईं बोलता है, कोई, मतलब तरह तरह के नाम आपको सुनने को मिलते हैं परमात्मा के। लेकिन अगर विश्व की लाइब्रेरी में, विश्व के पुस्तकालय में आज तो सिद्ध है कि वेद सबसे ओल्डेस्ट बुक है,
सबसे प्राचीन बुक है ये। और उस वेद के अंदर कहीं भी कोई भी इससे इतर कोई नाम नहीं मिलता। गुणवाचक संज्ञा परमात्मा के, जैसे एक कलेक्टर है, जब वो रेवेन्यू से जुड़ता है, जब मनी कलेक्ट करता है तो कलेक्टर कहलाता है, और जब न्याय करता है तो न्यायाधीश कहलाता है। होता एक ही है। इसलिए परमात्मा के जो गुणवाचक संज्ञाएं थी, उनके तरह तरह के रूप बना करके लोगों ने अलग अलग पूजना शुरू कर दिया। और ये बहुत दिनों से नहीं हुआ है, ये महात्मा बुद्ध काल के पश्चात ही शुरू हुआ है सारा कार्यक्रम। और उसमें तरह तरह की विचारधाराएं सम्मिलित होने लगी। जब ये विचारधाराएं सम्मिलित होने लगी तो एक वाक्य कहा जाने लगा कि नदियां एक घाट बहु तेरे, ईस्ट अलग अलग, जिसका परिणाम आज भारत को भोगना पड़ रहा है, जिससे हम सभी विज्ञ हैं पूरी तरह से, जिसका परिणाम आगे भी आता रहेगा। इस तरह से हमारा प्रयास और इस कार्यक्रम का जो प्रयास है, जो भी इसको सुन रहे होंगे, अब तो रिकॉर्ड हो गया है, इसको बाद में भी सुना जा सकता है। हमारे आचार्य जी ने इतने प्रमाणों की झड़ी लगाई है इसमें कि शायद बहुत कम लोग सुने होंगे इन चीजों को। और मैं तो इतना प्रसन्न हुआ सुन करके ये सारे प्रमाण, और इसको पुनः सुनूंगा मैं, इसको फिर बार बार सुनूंगा मैं। हमने जो देखा, जहां भी देखा, लोगों ने अपने तरह से ईश्वर के नाम बनाने शुरू कर, और आज तो इसकी गणना ही नहीं हो सकती है कि कितने नाम लोगों ने बना रखे हैं। पूरे भारत में कहीं भी ईश्वर का मंदिर कहीं नहीं मिलता है। जहां भी होगा भगवान का मंदिर मिलेगा, इस पर भी विचार नहीं करते हैं। एक आदर सूचक शब्द है ये। आइए भगवान, विराजिए, बैठिए, ये एक आदर सूचक शब्द है। और वो किसी भी सर्वनाम लग सकता है, जैसा आचार्य जी ने अभी प्रदर्शित किया। किसी के नाम के आगे, महापुरुष के नाम के आगे लगाया जा सकता है। और जितने गुणवाचक संज्ञा है परमात्मा की, वो सारे सब जगह नाम बदलते जाते हैं गुण के अनुसार। जैसे रुद्र उसका नाम, वायु परम उसका नाम, पिता माता विष्णु, इस तरह तरह के तमाम नाम है। 100 नामों की व्याख्या तो स्वामी जी ने प्रथम समुल्लास में किया है सत्या प्रकाश के। और इस उसके हजारों नाम लाए जा सकते हैं, हजारों नाम हैं उसके, जो तरह तरह के नाम आप सुनते हैं। लेकिन कालांतर में ऐसे नामों की भी विवेचना लोगों ने कर दी कि सुनने में ये लगता है कि जैसे गॉड, 13वीं शताब्दी तक ये अंग्रेजी थी, आंग्ल भाषा जो है, ये इंग्लैंड की भाषा नहीं थी। लेकिन आपको गॉड शब्द कब आया वजूद में, इसका भी इतिहास है। अल्लाह शब्द कब आया, इसका भी इतिहास है। साईं शब्द कब आया, इसका भी इतिहास है। लेकिन प्राचीन जो है, जो सबसे प्राचीन है, वो वेदानुकूल है, वेदों के अनुसार है। और वेदों में कहीं इसका समावेश नहीं। परमात्मा के लिए उनके गुणों के अनुसार उनके नाम जो है जैसे किए गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन ये दुखद है कि कालांतर में उन नामों की एक उन्होंने अलग अलग जो है आकार गढ़ दिए, और उस आकार की अलग अलग रूपों में उनकी उपासना होने लगी। जिससे क्या हुआ, विचारों में भिन्नता पैदा हुई। और हमारे सामने इतिहास में इसका वर्णन मिलता है पूरा, सोमनाथ का, मथुरा का, ऐसे सैकड़ों वर्णन भरे पड़े हैं इतिहास के अंदर, जिसके कारण हमारी समाज की जो दशा जो हुई, वो इतिहासों में वर्णित है पूरी। कभी भी पढ़ा जा सकता है, कभी भी देखा जा सकता है। और ये दुखद है, जो लोग यहाँ पे आए, आज की स्थिति तो आप देख रहे हैं क्या है। जिसके प्रचार के लिए, अपने विचारों को फैलाने के लिए
और अपने जो ज्ञान उनको जहाँ से मिला, अधूरा नहीं कह सकते, उसको पूर्ण नहीं कह सकते। परमात्मा पूर्ण है, उसका ज्ञान पूर्ण और अनंत है। लेकिन कुछ तथाकथित लोगों का, मैं इसके बारे में विशेष विवेचना नहीं करना चाहता हूँ, कभी समय मिला तो आपके सब सामने रखूंगा इन बातों को, कि ये कालांतर में यही केवल एक आर्य समाज, श्रेष्ठों का समाज जो है, आज तक इस चीज को बचाता रहा है और आगे भी अपेक्षा की जा रही है। ये जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, ये यथावत चलना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी कामना है। और आप सभी महानुभाव जितने आर्य सज्जन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनसे करबद्ध निवेदन है कि अनवरत ये कार्यक्रम चलना चाहिए, और जिससे लोगों को ज्ञान तो पहुंचे, जिससे लोग बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। अपने आसपास आप देखेंगे तो वो कहेंगे ये क्या चीज है, ये कैसे है, ये तो वैसा है। कोई कुछ बोलता, अब अभिवादन करते हैं तो कोई जय शंकर, जय सीताराम, जय फलाना, जय ढमकाना, जय साईं, तमाम तरह तरह के ऐसी बातें बोलते हैं लोग जिसका कोई अर्थ नहीं है, जो बिल्कुल निरर्थक हैं, जो संदर्भ से संबंध नहीं रखते। तो मैं आप सभी को इसके लिए धन्यवाद ही कहूंगा, मैं हमेशा धन्यवाद कहूंगा। मैं वह क्रम में मैं बड़ा ही हूँ वैसे, जो इस कार्य और जो संयोजक, जिन हमें पता लगा, बहुत शार्ट में, बहुत नहीं समझ पाया, बहुत शार्ट में पता लगा कि ललितपुर से कार्यक्रम प्रसारित हुआ, और जैसे चल रहा था तो मुझे अति प्रसन्नता हुई। मैंने व्यक्त किया था फोन पर भी, और वैसे भी मैंने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की इसके लिए, और मैं आभारी हूँ इसके लिए कि आप सब ने मुझे ये स्थान दिया। और इन बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सभी का सौभाग्य है कि इंजीनियर शशि भूषण जी जो प्रताप करते हैं, जिनका पूरा जीवन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बीता, और एक अच्छा अनुभव आपके वक्तव्य में आप सुन रहे हैं। हम इसी प्रकार जो आपने अपेक्षा व्यक्त की है कि कार्यक्रम अनवरत रूप से चलता रहे, तो परमात्मा की अति कृपा पिछले 1 वर्ष से बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। और कृबंत विश्वमार्यम का नारा महर्षि दयानंद सरस्वती का उद्घोष था, वो सभी को, हम सभी लोग वेदों के उस नारे को गुंजायमान करेंगे। अनिल आहूजा पहली बार जुड़े हुए हैं, अनिल आहूजा जी परिचय देते हुए आइए। अनिल आहूजा जी। नमस्ते जी, मैं अनिल आहूजा लखनऊ से बोल रहा हूँ। मैं पहली बार नहीं जुड़ा, इससे पहले भी मैं आचार्य शिवदत्त पांडे जी के साथ में था, तो बहुत अच्छा सुनने को लगा ये कि ईश्वर का नाम, निज नाम ओम है। कई चीजें रिपीट रिमाइंड हुई, और ये सृष्टि में सबसे पहले से है, और आ उ म से बना है, और ये सर्वप्रथम और सर्वोत्तम नाम है ओम, और इसी का उच्चारण करना चाहिए। ये सब बहुत अच्छा बताया गया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ओम, धन्यवाद। ओम। और हमारे ईस आरजी जो पतंजलि राज्य प्रभारी है हरियाणा के, बहुत अच्छा कार्य आप हरियाणा में कर रहे हैं। हम सभी का सौभाग्य कि वो हमारे बीच में समय निकाल कर उपस्थित होते हैं। ईस आरजी। ओम। सर्वप्रथम तो इस कार्यक्रम के आयोजक जो कि हम सबको जोड़ते हैं, इस माला के अंदर पिरोते हैं एक एक मोती को, रनी भाई आर्य रतन शिक्षक लखनलाल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आर्य जगत के इतने विद्वान हीरो को लाकर हमारे समक्ष हमें घर के अंदर ही उस ज्ञान गंगा के अंदर, वेद गंगा के अंदर गोते लगवाते हैं। उनके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आज आखिरी में जुड़ा, और जिस पूज्य आचार्य जी जो ओम की व्याख्या कर रहे थे, मतलब इतने उनकी जो लगन और जो उनका प्रभाव था मतलब बोलने का, वो अपने आप में एक प्रशंसनीय भी था। और एक जिस धारा प्रवाह के साथ, जिस मस्ती के साथ वो इस ओम की व्याख्या कर रहे थे, तो मैं अभी इस कार्यक्रम के समापन के तुरंत बाद फेसबुक पर इसको लेक्चर को दोबारा सुनूंगा,
और इसके लिए मैं आज खेद भी है कि लेट जुड़ा, तो व्यवस्थाएं और रह जाती है हरियाणा के कार्यों के लिए। कोई बात और नहीं। मैं हर बारी आप सबसे अपील करता हूँ कि आप सब आप बराबर में उसको फेसबुक पे शेयर करते हैं, प्रतिदिन उसको आप फेसबुक पर देखते हैं, मैं देखता हूँ बराबर में आपका लाइक और कमेंट और शेयर हमेशा रहता है। तो आप सब जो साथी जुड़े हुए हैं, मैं बार बार आपसे अपील भी करता हूं कि आप इस विचार को, जो कि फेसबुक के ऊपर हमारे आदरणीय भ्राता लखनलाल जी की जो फेसबुक अकाउंट है, आप सभी फेसबुक को यूज करते हो, आप फेसबुक के ऊपर जाओ, तुरंत अपने 8-10 ग्रुपों के अंदर मैंने तुरंत पहले इसको फेसबुक के ऊपर लाइक किया, कमेंट्स किया और अपने पोस्ट किया। कम से कम 20 साथियों को मैंने इनविटेशन भी भेजा भी आप इस फेसबुक के अंदर जुड़े, तो आप भी ये घर बैठे कार्य ही कर सकते हैं। तो मेरा पुनः आप सबसे निवेदन है कि आपके पास बहुत ही सशक्त हथियार ये सोशल मीडिया का, फेसबुक का है, तो आप इसके अंदर जाकर और सोशल फेसबुक के अकाउंट्स को अपने लखनलाल जी के शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें और अपने परिवार के अंदर अड़ोसी पड़ोसी साथियों को प्रेरणा करें कि आओ इस सनातन विचार के, वैदिक विचार के साथ हम जुड़े और एक बहुत संदेश अपने घरों के अंदर हम पहुंचा सकते हैं घर बैठे। और पूरे विश्व के अंदर अपना घर बैठे हम जितने साथी हैं, लगभग 53 साथी जुड़े हुए हैं, तो अब थोड़ा कम हो गए, तो 53 साथी तो पूरे विश्व को हिला सकते हैं। महर्षि दयानंद जी तो अकेले थे जिन्होंने पूरे के पूरे विश्व को हिला दिया है, तो आप सब साथी तो एक बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और वर्तमान का जो समय चल रहा है वो सनातन शक्तियों को इकट्ठा करने का समय चल रहा है, तो इस पर भी आदरणीय भ्राता लखनलाल से मेरा निवेदन है कि इस विषय के ऊपर भी अपनी एक किसी विद्वान को बुलाकर एक आर्य के अंदर भी एक अलग जगह है, भी जितनी भी हमारी सनातन शक्ति हैं उन सबको हम एक मंच पर लेकर आए, ताकि एक रूपता के साथ जो एकता के अंदर बल है। बिल्कुल जी, इस तो ये संदेश भी आर्य समाज के मन से जाए तो एक बहुत बड़ा कार्य होएगा जी। तो पुनः आभार, धन्यवाद, ओम। स्वागत है आपका डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी। 2 मिनट का समय है शास्त्री जी। कितने मिनट? 3 मिनट। 2 मिनट? हाँ 3 मिनट। चल। ओम सर्वे वेदाः यत्पदं आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रह्मिमि ओम इति एतत्। ओम शांति शांति शांति। मैं लगातार 2-3 दिनों तक अत्यंत विशेष कार्यक्रम में संलग्न रहने के कारण कार्यक्रम से थोड़ा अलग हो गया, कमी महसूस हुई कि जुड़ता, लेकिन नहीं जुड़ पाया। इसके लिए मैं लखनलाल जी को विशेष रूप से यह निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं कि वो अन्यथा न लें। और साथ ही साथ अभी हमारे मित्रवर आचार्य जोशी, सुरेश जोशी जी का बड़ा ही सारगर्भित व्याख्यान हम लोगों ने श्रवण किया। सचमुच ओम सत्य सनातन परमपिता परमेश्वर का मुख्य और निज नाम है, जिसके बारे में जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितना भी गुणगान किया जाए, कम ही होगा, क्योंकि परमात्मा अनंत गुणों से विभूषित है। और अनंत गुणों के लिए अगर कोई एक नाम से उनको पुकारें तो वह मात्र और मात्र ओम ही है, जिसमें महर्षि दयानंद कहते हैं ओम ही एक ऐसा नाम है जिसमें ईश्वर के सब नाम लग जाते हैं। यदि व्यक्ति सिर्फ एक नाम को बोल करके ईश्वर के सब नामों से यदि जुड़ना चाहे तो उसे ओम नाम ही कहने की आवश्यकता है। यदि हम ब्रह्मा बोलते हैं तो विष्णु छूट जाता है, विष्णु बोलते हैं तो रुद्र छूट जाता है, रुद्र बोलते हैं तो शंकर छूट जाता है, शंकर बोलते हैं तो लक्ष्मी छूट जाती है, लक्ष्मी बोलते हैं तो दुर्गा छूट जाती है, दुर्गा बोलते हैं तो श्री छूट जाती है। अर्थात किसी एक का यदि हम नाम बोले तो एक छूट जाता है। इसलिए वेद ने कहा ओम तत्वस्मर, ऐ मनुष्य तुम ओम का स्मरण कर। और यदि ओम का स्मरण करेंगे
दुनिया में सब नाम स्वयं ही उसके अंदर लग जाते हैं और उपासक को कहीं भी कोई शंका नहीं रहती कि प्रभु हमसे यह नाम छूट गया। निश्चित रूप से परमात्मा के सभी सगुण और निर्गुण नामों का समाहार का एक ही नाम है ओम। निश्चित रूप से इस ओम की व्याख्या तो अनेक प्रकार से संभव है, बहुत प्रकार की व्याख्याएं हुई हैं, लेकिन एक व्याख्या इस रूप में भी हम कर दें संक्षेप समय में ही कि यदि हम ओम को 3 अक्षरों में बांटते हैं, आकार, उकार और मकार। आकार से ब्रह्मा, उकार से विष्णु, मकार से महेश। बहुत साधारण इसकी व्याख्या है। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश, परम पिता प्रभु सृष्टि करता है इसलिए वो ब्रह्मा है, परम पिता प्रभु पालन करता है इसलिए वो विष्णु है, और परम पिता प्रभु महेश इसलिए वो संहार करता है। तीनों परमात्मा के मुख्य नाम हैं। मुख्य का मतलब मुख्य कार्य के आधार पर उनके नाम हैं। वह सृष्टि करता, पालन करता और विनाश करता, प्रलय करता है। परमात्मा के 3 मुख्य कार्य इसमें समाहित हो जाते हैं, इसलिए इसको इस रूप में भी हम उच्चारित कर सकते हैं। दूसरा भाव है अ उ म। अ जब हम बोलते हैं तो इससे ईश्वर का अर्थ लेना चाहिए। एक व्याख्या उ भीतर में जीव है और म प्रकृति है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार उ जो है वो बीच में पड़ा है, उसे कर्म करने की स्वतंत्रता है। या तो वह ब्रह्म से संग करे या प्रकृति से संग करे। यदि वह ब्रह्म से संग करता है तो उसकी प्रोन्नति हो जाती है। अ और उ मिलके व्याकरण कहता गुण हो जाता है, अ उ मिलके ओ हो जाता है। इसलिए हमारा गुण, यदि जीवात्मा अपने अंदर गुण की वृद्धि करना चाहे तो वह आकार से जुड़े, और म रूप प्रकृति से यदि वह जुड़ता है तो म उ मुंह बन जाता है, अर्थात वो नीचे गिर जाती है उसकी प्रवृत्ति। इसलिए हम सबों को चाहिए कि हम सदा ईश्वर से अपने आप को जोड़ें, प्रकृति से नहीं। यह ओम इसकी भी व्याख्या कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ समय पूर्ण हो चुका है। फिर आगे जैसा का आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के बाद आप अपने गंभीरता से रखा है। ओम। आराधना जी आई। सभी आर्यों को मेरा नमन। नमस्ते जी। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के व्याख्यान के लिए। आपने बहुत ही सरल शब्दों में ओम की समग्र व्याख्या की है, और बहुत ही सरल शब्दों में। मैंने आज भाई साहब ने भी मुझसे कई बार कहा है कि ईश्वर का मूल नाम ओम है। मैंने सुन लिया था बट दिल से माना नहीं था। मैं सुन लेती थी क्योंकि भाई साहब कह रहे हैं तो हाँ मैं हाँ कर दी। आज से कहने की जरूरत नहीं है, आज से मुझे पता चल गया है कि ईश्वर का मुख्य नाम ओम और क्यों है। तो बहुत बहुत आभार इसके लिए। भाई साहब है क्या बगल में? भाई साहब वो सुन रहे थे, अभी वो भैया को लेकर बाहर निकल गए। वो शोर कर रहा था और मुझे बोलना था, इसलिए वो लेकर बाहर चले गए। उनको भी थोड़ा सा बोलने का अवसर दिया कर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कल से। चलिए मैं निवेदन करूंगा। प्रेम सचदेवा जी, प्रेम सचदेवा जी हमारे संरक्षक सम्मानित प्रेम सचदेवा जी दिल्ली, जो 17 तारीख से बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। प्रेम सचदेवा जी नहीं जुड़ पा रहे हैं। चलिए मुनि जी आ जाइए। मुनि जी। ओम। ओम आदरणीय भ्राता जी, आपका फेसबुक का लिंक मांग रहे हैं आपसे, तो मैंने लिंक पोस्ट कर दिया है, तो आप लिंक भी एक बार बता दें सभी को फेसबुक का अपनी। चलिए मैं व्हाट्सएप पे वो भेजता हूँ, क्या बोलते अपना जो पोस्ट आती है अपनी, उस पे फेसबुक की लिंक भी डली हुई है, उसी पे डली जाती है लिंक जी। और हिंदी में अगर आप लिखेंगे शिक्षक लखनलाल आर तो मेरा नाम आ जाएगा। केवल सिंगल मेरा ही नाम आता है फेसबुक पर, शिक्षक लखनलाल आर करके जी। हिंदी में लिखना, हिंदी में लिखेंगे शिक्षक लखनलाल आर तो मेरी फेसबुक आईडी आ जाएगी आप सबके साथ। और जिसको लिंक चाहिए वो व्हाट्सएप कर देना, तो दोबारा हम डाल देंगे। गीतार जी बहुत बतावा। आइए मुनि जी, मुनि पुरुषोत्तम जी। जी
ओम त्वं ही न पिता वसु त्वं माता सत्कृतो बहुविथ अथा ते सुम्नि महे। अभी हमारे सम्माननीय आचार्य श्री सुरेश जोशी जी ने जो नामों की व्याख्या की है, और इस एक नाम में उसको पिता भी कहा है, माता भी कहा है। और गीता तो भगवान कृष्ण के द्वारा ये कहलाती है कि तुम ही माता पिता, तुम ही भाई बंधु, तुम ही कुटुंब, तुम ही विद्या द्रविणम, सभी तुम ही हो। तो ऐसे उस परमात्मा का जिसका मुख्य नाम ओम कहा गया है, सभी को हमें उसी का स्मरण करना चाहिए। ओम कृतो स्मरण। हमारे बीच में हमारे जो आज के श्री शशि भूषण जी आरजी मुख्य अतिथि थे, सम्मान करता हूं उनका। बहन जी रुक्मणी जी, बहुत अच्छे भजन की प्रस्तुति आपने की थी। सम्मानीय ललित मोहन जी ने भी अच्छा भजन रखा हमारे बीच में। और भी हमारे जितने सभी, मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि जितने भी इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं आपके सभी विद्वान ही विद्वान बैठे हैं उसमें। आप 2-2 मिनट का समय दें तो वो 5-5, 7-7 मिनट में बात कर पाएंगे अपनी। ऐसे हमारे अभी जो जिनको 3 मिनट का समय दिया गया था, हमारे डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी को, उनका साधुवाद। और सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, विद्यापाल जी, हमारे नरूला जी। व्यासनंदन शास्त्री जी को 21 तारीख के बाद मैं 2-3 दिन का समय देने वाला हूँ, तो तैयार है। अभी संवाद करें, फोन से हमसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, तो हम सभी का साधुवाद करते हुए करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और सभी के लिए सादर नमस्ते करते हैं। माता चंद्रकांता जी 2 शब्दों में, केवल 2 शब्दों में माता चंद्रकांता जी 2 शब्द केवल। आचार्य सुरेश चंद्र जी, सुरेश मित्र जी, जोशी जी और प्रिय वीर लखनलाल जी। अरे बेटा अभी नहीं, अभी रुक जा 2 मिनट। थे मुन्नी जी और मेरे वीर भाई साहब अनिल साहब और व्यासनंदन शास्त्री जी, जिसको मैं बड़े दिनों से याद कर रही थी, आज उनके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। आचार्य जी आज तो आपने कमाल कर दिया। आज तो आपका उद्बोधन अति रोचक, ज्ञान से परिपूर्ण, अनुपम, अद्वितीय और विलक्षण रहा। और जिस ओम नाम को हम क्यों याद करें, क्यों सिमरण करें, ये तो आपने जो वर्णन किया श्रोताओं के अंतर मन में एक अमिट छाप छोड़ गया, अंकित हो गया ये पूरी तरह से, ऐसा मुझे विश्वास है। आप जैसे विद्वान और हमारे जो आर्य कुंभ में आते हैं निरंतर, हमारे व्यासनंदन शास्त्री जी, आज उन्होंने भी अपने ज्ञान की 2 मिनट के लिए वर्षा की, बहुत अच्छा लगा। और इस आर्यों के कुंभ में, इस क्रम के अंदर जितने भी श्रोतागण आज जुड़े हैं, आपका भाग्य का निर्माण हो रहा है। आप अन्यों को भी साथ जोड़े, पुण्य के भागी बने। जितनों को जोड़ेंगे उसका पुण्य आपको लगेगा, क्योंकि सबके जीवन का निर्माण होगा। अभी एक वक्ता बोल रहे थे कि सनातन शक्ति को एकता की जरूरत है। एकता तभी होगी जब हम मंच पर आकर अपने विरोधों को दूर करेंगे, अपने अवरोधों को, विकारों को निकालेंगे। तो सुनने से, अध्ययन करने का अगर आपके पास समय नहीं है, स्वाध्याय का समय नहीं है, तो ये तो एक गंगा बह रही है, आइए ना इसमें डुबकी लगाइए और अपने कार्य, अपने जीवन को सफल बनाए। और आज हमारे हाँ, मैं धन्यवाद करती हूँ आचार्य जी का और सभी श्रोताओं का भी आभार, और साधुवाद आचार्य जी को, श्रद्धेय मुनि जी का भी विशेष आभार, जो सबको प्रेरित करते रहते हैं। आज प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक मंगल पांडे जी का जन्म दिवस है। उसके विषय में आज नहीं बोलूंगी, ये पहले मैं बता चुकी हूँ काफी टाइम से। उनको शत शत नमन। हमें इन वीरों और वीरांगनाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही तो हमारे देश की आधार है, इन्हीं से ही तो हमें प्रोत्साहन मिलता है। हम एकता के जुट में इकट्ठे होकर अपने धर्म, अपने राष्ट्र और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट हो जाएं। आज समय की आवाज है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मंगल पांडे जयंती पर उनको सादर नमन सभी श्रोती वृंदों की ओर से, सभी श्रोताओं की ओर से उनके चरणों में सशक्त नमन। मंगल पांडे जी हमारे 1857 की क्रांति, महर्षि दयानंद सरस्वती का वो वाक्य उनके साथ जुड़ता है और इससे चर्चा बाद में होती रही और पहले भी होती रही। वेद प्रकाश शर्मा जी नाती पोतों के साथ शांति पाठ।
शांति पढ़ दो। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है। धर्म की जय। वैदिक धर्म की जय। जय जय श्री दयानंद की जय। जय पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय। जय श्री कृष्णचंद्र की जय। जय पंडित लेख राम की जय। जय लेख राम की जय। संसार के श्रेष्ठ पुरुषों की जय। जय वीर वीरांगनाओं की जय। जय की रक्षा हो पालन हो वेद की ज्योति जलती रहेगी उनका झंडा ऊंचा रहेगा। ऊंचा रहे जीवंत विश्व आर्यम। नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते बेटा खुश रहो प्रसन्न रहो। हाँ आगे बढ़ते रहो। अपने भाई को साथ रखा करो ना। नमस्ते नमस्ते मुनि जी नमस्ते। आपका पता कैसा था? मानिए व्यासनंदन शास्त्री वो पहले बोल देता था। वो मैं चलो